नमस्कार साथियों, मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भक्ति भाव ही भगवान तक पहुँचता है, वस्तु नहीं। क्या भगवान सच में हमारी भेंट स्वीकार करते हैं? क्या सूखे फूल, थोड़ा पानी या एक छोटा सा पत्ता भी भगवान तक पहुँच सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपका दिल भर देगी, आपकी शंका मिटा देगी और यह समझा देगी कि भगवान वस्तु नहीं देखते, वे आपके भक्ति भाव को देखते हैं। हिमालय की घाटी के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान ने सिर्फ एक पत्ता चढ़ाया और फिर जो चमत्कार हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। चलिए सुनते हैं भक्ति की शक्ति और कैसे भगवान ने स्वीकार की एक साधारण सी भेंट। बहुत समय पहले हिमालय की घाटी में धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के अंत में एक पुराना प्राचीन शिवालय था जहाँ रोज केवल कुछ ही लोग पूजा करने आते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब पर अत्यंत भक्ति से भरा किसान रहता था। माधव के पास धन नहीं था पर दिल में श्रद्धा बहुत थी। वह रोज मंदिर जाता पर उसके पास चढ़ाने को महंगे फूल या फल नहीं होते। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भगवान को क्या देगा तू? सूखे 2 फूल और थोड़ा पानी, इससे क्या भगवान खुश होंगे? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान वस्तु नहीं भावना देखते हैं। पर उसके मन में एक छोटी सी शंका हमेशा रहती, क्या सच में मेरी भेंट भगवान तक पहुंचती होगी? एक दिन माधव बहुत थका हुआ घर लौटा। फसल कम थी, आमदनी भी कम, लेकिन रात में उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक मधुर आवाज बोली, माधव, कल शिवलिंग पर केवल वही अर्पण करना जिससे तुम्हारा मन भरे। चिंता मत करना, मैं उसे स्वीकार करूंगा। स्वप्न इतना वास्तविक था कि माधव सुबह उत्साह से भर गया। घर में देखता है, ना फल, ना फूल, ना चावल, केवल एक ताजा पत्ता उसके आंगन में पड़ा था। वही पत्ता हाथ में लेकर वह मंदिर पहुंचा। मंदिर में पुजारी और गांव वाले हंसने लगे, आज क्या चढ़ाने आए हो? केवल एक पत्ता? भगवान इतना छोटा अर्पण स्वीकार करेंगे? माधव ने धीमे से कहा, मेरे पास इतना ही है, पर प्रेम से आया हूँ। वह कांपते हाथों से उस पत्ते को शिवलिंग पर रख देता है। जैसे ही पत्ता शिवलिंग पर गिरा, अचानक मंदिर में हल्की ज्योति फैल गई। दीपक की लो तेजी से जल उठी और बेलपत्रों पर मधुर सुगंध फैल गई। सब लोग विस्मित रह गए। तभी पुजारी बोला, ये चमत्कार केवल तब होता है जब भगवान भेंट स्वीकार करते हैं। माधव की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ चौंक कर चुप हो गई। उन्होंने पहली बार समझा कि भगवान आकार नहीं देखते, भावना देखते हैं। अगली सुबह एक और चमत्कार हुआ। माधव के सूखे खेत में रात भर में हल्की सी वर्षा हो गई थी। जहाँ मिट्टी फटने लगी थी, वहाँ से नन्ही नन्ही हरी कलियाँ निकल रही थी। माधव ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मेरी भेंट नहीं, मेरी प्रेम भावना स्वीकार की। भगवान तक वस्तु नहीं पहुंचती, आपका प्रेम, श्रद्धा और सच्चा मन पहुंचता है। अगर भेंट छोटी भी हो लेकिन दिल से हो तो उसे भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। तो देखा आपने, भगवान तक पहुंचती है न वस्तु बल्कि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम। माधव ने तो सिर्फ एक पत्ता चढ़ाया था, लेकिन उसका दिल सच्ची भक्ति से भरा था और वही भक्ति भगवान तक पहुंची, जिसका फल उसे चमत्कार के रूप में मिला। याद रखिए, भेंट छोटी हो या बड़ी, अगर मन बड़ा है तो भगवान उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें ताकि और लोगों तक भी यह संदेश पहुंचे। जय भोलेनाथ। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।